हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बेसिकली आज हम करेंगे क्लास 10th का सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स का। काफ़ी टाइम से कह रहे थे, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का सीबीएसई सैम्पल पेपर। यहाँ पे वही जर्नल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं दैट सेक्शन ए और बी में आपको 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से 2 केस स्टडी हैं। आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए में हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बॉक्स है जिसमें कार्ड है 6 to 50, यानी 6 to 50 तो कार्ड्स है। एक कार्ड उसमें रेंडमली निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, लाइक 4, 9, तो उसकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वो क्या है। तो अब हमें पता है कि 6 to 50 में अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखें तो सिर्फ 5 नंबर्स के आएंगे, 5 नंबर्स के आएंगे और टोटल नंबर हमारी ये 6 to 50 से 45 नंबर है। इन्हें हम कैंसिल आउट करेंगे 1/9, तो आंसर हमारा आएगा 1/9। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, एक सर्कल का डायामीटर दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री सेंटर पे। पाई हमें यूज करना है ये। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है भाई, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, θ/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है, तो भाई क्या करेंगे, 42 का 2 से डिवाइड कर देंगे, कट करेंगे, कैंसिल आके आपका 21 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करके इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। थीटा क्या है हमारा, थीटा है हमारा यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई हमें यूज करनी है 22/7 इंटू में हमें हमने रेडियस निकाला था वो था हमारा 21, तो ये 7 से ही कट जाएगा 3 टाइम्स में, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, अब इनका सब कुछ जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। लिखा है अगर साइन थीटा एक्स है, सेक थीटा वाई है, तो टेन थीटा क्या होगा। अब भाई ये देख लो कि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉज। तो साइन तो एज इट इज रहेगा और अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा x/y। ठीक है, तो टेन थीटा हमारा जो होगा वो होगा x/y, इसका फाइनल आंसर आपका रहेगा। दरअसल ये इसका आंसर नहीं है, कई बच्चे ऐसे करते हैं सॉल्यूशंस में, आपको ये दिखाना चाह रही थी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हमने क्या किया था, टेन का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, और हमने एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में, दैट साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स भी दे, हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, एक्स थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई तो हो ही जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा x/y। ठीक है, सॉरी xy इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और इसमें और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5 हैज, यानी कि इन वैल्यूज को आपको ग्राफ पे पुट करके देखना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे ही रफली ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 0, ये तो हमारा यहीं आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरे में कहा है y इक्वल्स टू -5, तो वो चलो -5 जैसे यहाँ है तो हमने ये लाइन यूं खींच दी, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तो पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है, तो यानी कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। अगर इनकी जगह कोई और भी वैल्यूज होती तो भी हम उसका आंसर ग्राफ के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज को पुट करते, हमारा आंसर हमें मिल जाता। नेक्स्ट, अ फेयर डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस थी जिसको एक बार फेंका गया, तो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। भाई डाइस में कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए कंपोजिट नंबर, पहले हम डाइस के नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब कंपोजिट नंबर होते हैं 2 और 4, तो कितने हो गए ये 2/4,
6 कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1/3। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1/3। आगे चलते हैं। 8 चेयर्स हैं, 5 टेबल्स है, दोनों की मिला के कॉस्ट है 10,500। 5 चेयर्स और 3 टेबल की कॉस्ट है इतनी, तो हर एक चेयर की कॉस्ट होगी कितनी? इसका सोल्यूशन देखिए बहुत आसान है। इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, देखिए 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 10500। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन रही है? 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 6450। अब हमें इन्हें सेम लाने के लिए इसको तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और नीचे वाली को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें हमारा आंसर मिलेगा कुछ ऐसा, हमें हमारा आंसर मिलता है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू में इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आइए। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0 0 इससे 0, फिर ये 065 और इधर से करेंगे तो इधर आएगा 7। तो इसका आंसर आया 750। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यह आइडेंटिटी है आपकी बुक में, तो वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज, वैल्यू क्या होगी इसकी? इसका अगर हम पूरा सोल्यूशन देखें, देखो इसको बड़े ध्यान से आपको करना है। हमने आइडेंटिटीज ऐसी कुछ पढ़ी थी, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 ही हमारा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के एकदम इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं। नेक्स्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 विल बी। भाई हमें पता है टर्मिनेटिंग हमें कैसे फाइंड करना है। जहां पे 2 और 5 फैक्टर दिख जाए वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके साथ 11 या कोई भी अदर नंबर जुड़ा होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, तो इसका आंसर जो है वो हमारा होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज, एलसीएम निकालना है भैया हमें। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर भी 2, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, HCF ऑफ 2 नंबर इज 18। 2 नंबर्स का HCF है 18, उनका प्रोडक्ट है ये, तो उनका LCM कितना होगा? भाई कुछ भी नहीं करना, इस नंबर को 18 से डिवाइड कर देना, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसको मैंने आपको शॉर्ट में मेथड बताया। जब इस तरह के सवाल दिए गए हों तो आपको कुछ इसी तरह से करना है। अब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 720। ठीक है, आगे चलते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें फिगर बेस्ड वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है BC के, तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग ट्रू है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से फॉलोइंग ट्रू कौन सा है? AE की साइड पे हमें A दिया गया है, DE की साइड पे हमें X दिया गया है, BC की साइड में हमें Y दिया गया है, EC की साइड में हमें B दिया गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से परफेक्ट आंसर क्या है। इसमें हमें साइड का रेशोज निकालते हुए करना है।
इसमें हमें करना है AE/AC इक्वल्स टू DE/BC। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो A/A+B इक्वल्स टू X/Y। ठीक है, जब इनका सोल्यूशन कर लेंगे तो हमने लास्ट किया था A/A+B इक्वल्स टू में X/Y। तो ये y उधर ये y जो है इधर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू AY/A+B। अब हमें देख लेना है ऐसी कोई इक्वेशन है क्या। हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पॉइंट P के, जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है इन जॉइनिंग पॉइंट्स के साथ A B, जिनका इंटरनली रेशो है 2:1 R। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें M1 M2 भी दिया गया है, हमें X1 X2 भी दिया गया है, Y1 Y2 भी दिया गया है। हमें इसे सेक्शन फॉर्मूला से करके निकाल देना है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला तो आप सबको ही पता होगा, M1 X1 प्लस M1 X2, ठीक है, M2 X2 देन अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ फटाफट से। ठीक है, 2 × 4 प्लस 1 × 1 अपॉन में 3 कैसे आया, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक है। दूसरा हमारा क्या है, 2 × 6 प्लस 1 × 3 अपॉन में 3। ठीक है, सॉल्यूशंस करेंगे इनका, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2 × 4 8, 8 + 1 9/3, और इसका आंसर हमारा आएगा 2 × 6 = 12, 12 + 3 हमारा कितना होता है 15, 15/3। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, और ऊपर वाले में 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए 3 और 5। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर विल बी, कुछ भी नहीं करना आपको, बस ऐसे करके 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है। 3 से होगा ये चालू, करते जाना है, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उससे आप खुद करेंगे। मैं ये आपको खुद करने के लिए एडवाइस देती हूँ, बट चलो कोई नहीं, मैं ही करा देती हूँ। इसका आंसर जब आप इनमें करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3² मतलब हाँ 3 3 2 × 5 2 × 17। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं। ये नीचे फिगर दी गई हुई है जिसमें AD हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, BD हमारा 3 है, CB हमारा 12 है, और cot थीटा इक्वल्स टू दिया गया है हमें। भाई हमें अच्छा देखो, अगर आप एक चीज़ इसमें देखें तो CB हमारा 12 है। हम जरा इसे एक बार बना लेते हैं, लाइक ये CB और ये A, तो CB हमारा तो 12 है, CB हमारा 12 है, एंड हमारा जो AB है वो हमें दिया नहीं है। हमारे इसके बगल में एक और ट्रायंगल निकल रहा है जिसमें यहाँ पे BD है, BD हमें दे रखा है कितना, BD हमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और हमें फिर AD दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। अरे ऑब्वियस सी बात है, फिर ये तो 3 4 5 वाला केस आ गया, तो ये वाली जो साइड है ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। 3 4 5 वाला कॉन्सेप्ट तो आपको स्कूल में भी सिखाया गया होगा, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये वाली साइड ऑलरेडी 5 हो जाएगी। तो अब हमें तो मिल गए, बस अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। तो पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, कैसे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 144 प्लस 25 करेंगे। कर लीजिए क्या आंसर आता है, देखते हैं। अगर आपने 3 4 5 वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा है तो एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसमें ये शायद 12 होती है, फिर ये 5 होती है, तो जब 12 और 5 होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 13 हो जाती है। एक तो 3 4 5 वाली होती है, एक 5 12 13 13 12 5 भी होती है।
ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ये वाली हाइट तो हमें मिल गई, 13 हो गई ये तो ऑटोमेटिकली। तो बस कॉट तो बस अब हमारा जो कॉट है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12/5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ABCD एक रेक्टेंगल है, एक्स और वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है, हमें यहाँ पे वैल्यूज उनकी नहीं दे रखी है। देखो इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, देन बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, इनका एलिमिनेशन से करेंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसल, फिर हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 10। जब इसको इस वैल्यू को हम इसमें या किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगी। बस हमें देख लेना है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 कहाँ है, ये रही x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में AC BC के इक्वल है और AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। मेजर एंगल C का मेजर कितना होगा, फिर एंगल C का मेजर कितना होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल भाई हमें पता है दो साइड उसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो साइड का हम कैसे पता लगाएंगे, देखो इसकी अगर आइडेंटिटी अगर हम देखें, यहाँ पे हमें ये वाली आइडेंटिटी हमें दे रखी है और ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का होगा। तो आपका AB और C, सपोज ये और ये साइड इक्वल है आपकी, ठीक है, ये और ये साइड आपकी इक्वल है। तो अगर अब हम देखें तो जनरली AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये साइड आपकी 90 डिग्री की होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। आगे चलते हैं। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द अदर जीरो विल बी। अगर -1 इन इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो अदर जीरो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप इन चारों को एक एक बार पुट करके इस इक्वेशन में देख सकते हो कि किस में जीरो आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इसका आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप सेल्फ करेंगे। आगे चलते हैं। इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई। इसका आंसर एक मिनट इसका आंसर जो 17th क्वेश्चन का आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आपका होमवर्क है ये। इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई विल बी। इसमें यूँ कहा गया कि जब दो डाइस हम एक साथ फेंकते हैं तो सेम नंबर की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। भाई हमें पता, हमने वो वाला आपने डाइस वाला चार्ट किया होगा, 1/1 आएगा एक, तो दो डाइस में फिर आएगा एक 2/2, फिर एक है 3/3, ऐसे करते 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 ऐसे करते 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 आपका 6/6, फिर ये कितना हो गया, फिर ये हो गया हमारा 6/36 आउटकम्स में से। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 1/6 आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। मिड पॉइंट दे रखे हमें 3P 4 and -2 2Q इज 2 and 6। अच्छा, दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, उनका कोऑर्डिनेट ये है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है P प्लस Q की, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका ऐसे नहीं होगा कि 3P प्लस 2Q कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन होता है। देखिए इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, that 3P minus 2 upon what 2। ठीक है, फिर एक बनेगा 2Q, सॉरी नॉट 2Q, यहाँ पे माइनस में आएगा हमारा, माइनस में तो हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा 4 + 2Q अपॉन में 2 और इक्वल्स टू में इसके आ जाएगा 2 × 2 और ये 6 वाला कोऑर्डिनेट। अब आपका काम क्या है कि आपको इन इक्वेशन को इसके साथ पुटअप करके आपका सोल्यूशन निकालना है। तो ये वाला आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 17 और 19 क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है हमें, इनका ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा, सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड करके देख लो भाई कितने डिजिट के बाद होगा। मतलब कि इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, कि देख लेते हैं जरा 260 से। ठीक है, फिर ये 2 किससे जाएगा, ये 30 से भी जा सकता है। नॉर्मल देखें तो हम, तो आप जब ऐसे ही इसका सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे, इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2⁵ यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 3, तो ये 3 डिजिट्स के बाद हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट सेक्शन बी हमारा आ गया, ठीक है। पेरीमीटर सेमी सर्कल प्रोटेक्टर का क्या है, जिसका रेडियस ये है, हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। देखो इसका सोल्यूशन होगा 2πr/2, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा πr, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू में हमारा ये आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी πr। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ पीई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन, ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है किसी भी पेपर में, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी के, एसी 9 सेंटीमीटर है, एडी 3 सेंटीमीटर है, फिर बीडी किसके इक्वल है। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल हमें हमारा बी पे बता रहा है, एक मिनट, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए, एक मिनट पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ राइट एंगल हमारा यहाँ पे है हमारा ए, यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे हमारा राइट एंगल बी पे है। अब कह रहा है कि ए सी हमारा 9 है और ए डी, अच्छा हाँ बीच में डी परपेंडिकुलर आ रहा है बी डी और ए सी के, यानी कि ये यूँ निकल रही है लाइन, यहाँ पे डी है बीच में और ए डी हमारा 3 है, ए डी हमारा यहाँ पे 3 है, फिर हमारा बी डी, तो जो हमारा बी डी है वो किसके इक्वल होगा। हाँ देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए, वैसे अगर बहुत कॉमनली है ये, देखो बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ऐसे होता है बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारा होता है 3 इंटू 6, ठीक है, फिर और नीचे गए तो x इक्वल्स टू 6 3 18 का अंडर रूट, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है 3√2, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3√2। ठीक है, आगे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होएगा अगर k की वैल्यू क्या, तो हम फटाफट से वैल्यू पुट करके देख लेते भाई। 3/6 इक्वल्स टू 5 क्या k इक्वल्स टू 3/8 कर लेते भाई इसका आंसर, तो ये तो हो जाएगा हमारा 3k इक्वल्स टू में ऊपर क्या हमारा 6 5 30, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये 3 से कटेगा तो ये 10, k की वैल्यू यहाँ पे हमारी 10 आ रही है, ठीक है भाई। अब जरा इनके साथ कर लेते हैं, k की वैल्यू यहाँ पे भी हो गया 3k, यहाँ हो जाएगा 45, तो k को जब 45 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो अलग आंसर आएगा, तो यहाँ पे इसका है k इट्स नॉट इक्वल टू 10, यानी कि 3 5 45 तो होता नहीं है, ठीक है, तो जब हम इन्हें करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी k इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी सर्कल का सर्कमडिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है 2π से 4π, तो इसका एरिया ओरिजिनल एरिया कितने टाइम्स बढ़ेगा। यहाँ पे देखो सिंपल, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसको देखो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ रहा है, उसका बस एरिया के जस्ट दुगना कर दो तो 4 गुना हो जाएगा। लीजिए मैंने आपको आंसर ही बता दिया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 टाइम्स। नेक्स्ट, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू a/b देन tan थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हमें दे रखा है a/b, साइन थीटा हमारा होता है p/h, ठीक है, ठीक है, और tan थीटा हमारा होता है, यहाँ पे देखो tan थीटा हमारा p/b होता है, ठीक है। अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा b² + a², किसकी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a/√b² - a²। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ x इक्वल्स टू 2 sin² थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 cos² थीटा +1 देन x + 1 इक्वल्स टू, भाई
आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे भी एक। देखो इसे करेंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है। टू, यहाँ पे देखो आंसर कैसे होगा ये, 2 sin थीटा, ठीक है। फिर 2 sin² थीटा प्लस में हम क्या करेंगे, 2 cos² थीटा +1 करेंगे। तो यहाँ से ये जो 2 है इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा sin² थीटा प्लस में cos²थीटा, ठीक है। +1 हमारा बाहर रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है ये वाली जो आइडेंटिटी है कि इसका तो सोल्यूशन 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन ऐसे होना है। आइडेंटिटीज को याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद रखेंगे, जो भी मैंने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के रेशो वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उन सबको दिमाग में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस, एंड पाई की वैल्यू में ये यूज करनी है, तो सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में सर्कल का कितना होगा। अच्छा, तो हमें ये दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें रेडियस नहीं दे रखा। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो 2πr - r = 37, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो जब हमारा r जो है वो हमारा 7 आ जाएगा। फिर हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो पता ही है 2πr, तो बस हमें करना क्या है, 2 × 22/7 × 7 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, क्या आंसर आएगा 44। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। लीस्ट नंबर, एक ऐसा लीस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो 1 to 10 में नंबर्स में, बहुत इंक्लूसिव, तो आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पे हमें सभी नंबर्स के स्क्वायर को करके देखेंगे ना, तब हमें आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो लीस्ट सभी का हमें फैक्टर निकालना है, 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, लीस्ट नंबर से डिविजिबल होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो आपको खुद निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क पे करेंगे। नेक्स्ट, 3 बेल्स जो हैं वो अलग अलग इंटरवल्स में बजती है, यानी 4 मिनट में बजती है एक बेल, फिर 7 मिनट बाद बजती है, फिर एक 14 मिनट बाद बजती है। सारी बेल तीनों एक साथ 6 बजे सुबह बजती हैं, तीनों बेल। तो फिर दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी, भाई यहाँ पे हमें गैप दे रखा है 4, 7 और 14 का। तो इनको अब 3 बेल्स होती हैं, ये कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड पेपर में भी था। आपको पहले तो इन तीनों को क्या कर देना है, प्लस, बस जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 28। बस 6 AM तो दे रखा है, दोबारा कब बजेगी, 6:28 पे बजेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फादर की एज क्या है, अगर फादर की एज का सम और सन की एज का सम ईयर्स में 65 है और ट्वाइस डिफरेंस है एजेस में, ईयर्स में 50 में, तो क्या आंसर होगा इसका। देखिए एजेस वाले क्वेश्चन तो आपके चैप्टर 3 में भी बहुत सारे हैं, 1-2 हैं शुरू के एक्सरसाइजेज में 3.1 में, तो इसमें आपको खूब अच्छे से आता होगा। बाकी आपने 6 और 7 में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं, तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क में। आई नो आज मैं बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से आपको होमवर्क क्वेश्चंस नहीं दिए, और क्योंकि मैं मैथ्स की इतनी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, तो सोचा आज मैं आपको इतने सारे होमवर्क दे ही देती हूँ। तो इन सब के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएंगे, कंपलसरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा cos² थीटा - sin थीटा + sec थीटा का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, हमें इन सब की वैल्यूज को पता होना चाहिए। हमने एक आइडेंटिटी देखी थी 1 + tan² थीटा = में कितना आता था, sec² थीटा, ठीक है। बस ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, आइडेंटिटीज याद हो गई, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का पेरीमीटर 26 और 39 है, रेशो क्या होगा उनके एरियाज का, उनके एरिया का रेशो कितना होगा। कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इनमें क्या करना है, हमें 26/39 कर देंगे, इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 का होल स्क्वायर आएगा। तो बस करेंगे तो आंसर आएगा 4:9, ठीक है। 9:4 भी ऐसे ऑप्शन दे सकता था ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूरा सोल्यूशन ऐसे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 20 व्हीकल्स हैं, कार मोटरसाइकिल पार्किंग एरिया में है, 56 व्हील्स हैं सब में, तो कितनी कार्स हुई। अच्छा 56 व्हील्स है, 20 व्हीकल,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रही है क्वेश्चन नंबर 34 की, ठीक है। फिर क्योंकि अब हमें y को हटाना है तो हम इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह से 2x + 2y इक्वल्स टू में ऊपर हमारी क्या डिजिट है 20, तो ये हो जाएगा 40। अब ये माइनस 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 अपॉन में कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये बचा 2x इक्वल्स टू में ऊपर क्या है 56, फिर ये हो जाएगा हमारा 16, फिर x इक्वल्स टू कितना 8, x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मैन है 50 मीटर वेस्ट जा रहा है, फिर 8 मीटर नॉर्थ जा रहा है, कितना वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है 15 और 8, प्लस नहीं करना है हमें। देखो मैंने अभी आपको एक ट्रिपलेट बता दी 3 4 5 12 5 और 13 की। एक और ट्रिपलेट होती है, अगर ये 8 है ये 15 है तो ये ऑटोमेटिकली 17 हो जाएगी। ऐसी कई सारी ट्रिपलेट्स है, अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसका एक अलग मेथड होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 17। लेंथ क्या है इक्वेटोरियल ट्रायंगल के साइड की 8, अगर इक्वेटोरियल ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। देखो इसके करने के दो तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि लेट सपोज आपने एक ट्रायंगल बना दिया, बीच में ये एल्टीट्यूड है, ये 8 है, तो ये जो आधा है ये 8 का आधा हो जाएगा 4। फिर जब आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से करोगे अंडर रूट में 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो जब आपका आंसर आ जाएगा 4√3, ठीक है, 4√3 आएगा। और अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा √2 × 8, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर रामानुजन वर्ड के लेटर्स को बुक में बॉक्स में डाला जाए, फिर उसमें से एक लेटर निकले, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी लेटर ए की। अच्छा, लेटर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। देखो सबसे पहले ए लेटर इसमें कितनी बार आ रहे हैं 3 बार आ रहे हैं। टोटल कितने रामानुजन वर्ड्स हैं 9 है, बस कट कर लो, आंसर आ गया हमारा 1/3, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज दिस टू द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। माइनर आर्क के मेजर की हमें डिग्री निकालनी। देखो ये कैसे होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। θ/360 इंटू πr² इक्वल्स टू, सामने भी हमारा 1/6 πr² चलेगा, πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, फिर थीटा इक्वल्स टू में 1/6 इंटू 360, सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 60 डिग्री। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वर्टिकल स्टिक है 20 मीटर लॉन्ग, शेडो बना रही है वो 20 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पे। सेम टाइम पे दूसरा टावर भी आता है जिसके शेडो 50 मीटर लॉन्ग होती है, तो टावर की हाइट कितनी होगी, ठीक। देखो जब हम इनका दोनों का ट्रायंगल बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा 20/10 एक का, सो 20/10 नहीं 20/x एक का, और दूसरे को हो जाएगा 10/50, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर x इक्वल्स टू हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी मेथड होता है, कई बार बच्चे इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। अच्छा देखो हमें ये इक्वेशन दी गई है, एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो x की वैल्यू है वो दूसरे में y में दे रखी है, और जो y की वैल्यू है वो दूसरे में x में दे रखी है। तो इससे बढ़िया है कि हम इसका परफेक्ट सोल्यूशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ये स्टैंडर्ड में भी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप समझेंगे तो। अब हमारा सेक्शन सी आ गया है, केस स्टडी, ठीक है। फटाफट से केस स्टडी को कर लेते हैं। हमें ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं, बस एक बार पढ़ लेना। हमें इस ग्राफ से मतलब है जो भी है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें 41 to 45 को आंसर करना है। कंट्री ए और कंट्री बी का डिस्टेंस क्या है पॉइंट के बीच में, कंट्री ए और कंट्री बी, ये रही हमारी कंट्री ए
ये रही हमारी कंट्री ए, ये रही हमारी कंट्री बी। कंट्री ए का कोऑर्डिनेट है 4 और 1, ये ए का है। कंट्री बी का कोऑर्डिनेट है 4 और 0, 0 और 4, ये कंट्री बी का है। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकलेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को पता है, √x² माइनस x1, कुछ ऐसे ही होता है, x² माइनस x1, फिर माइनस x1 माइनस y1 माइनस y2, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है। उसके बेस पे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इस तरह से करेंगे तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिलेशन हमें फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में, इस तरह से कि जो पॉइंट है एक्स वाई वो इक्विडिस्टेंट है कंट्री सी और कंट्री डी के। अच्छा देखो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज हमें कंट्री ए और सी और डी के बीच में निकालना है ना। तो यहाँ पे कंट्री ए देखो, ये और ये कोऑर्डिनेट्स को लेकर जो हमें नीचे दिया गया है एक्स और वाई, उसको बी कोऑर्डिनेट मानेंगे हम एक्स और वाई। फिर हम क्या करेंगे, दैट AB² इक्वल्स टू BC² करके दोनों की इक्वेशंस को पुट करके जब करेंगे तब हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉल्ट लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द कंट्री P एंड कंट्री Q इंटरनली इन द रेशो। हमें रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें रेशो निकालना है। देखो जब कभी भी हमें रेशो निकालना हो ना तो हम k/1 पुट करके रखते हैं, यानी कि फिर हम k+1 अपॉन में पुट करते हैं। तो आपको उसी तरह से इसे पुट करना है। ठीक है, उसी तरह से आपको इसे पुट करना है। आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, m1 है, m2 है। m1 m2 क्या है मैंने आपको बता दिया, k+1 यानी k/1। ठीक है, k/1 ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, बस पुट करेंगे वैल्यूज को तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3/4। ठीक है, ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे सेल्फ, प्लस ये जो केस स्टडी 2 है ये भी आप खुद करेंगे। ये लीनियर, ये आपका पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है तो ये भी आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं नहीं करूँगी। केस स्टडी 2 और केस स्टडी फर्स्ट के लास्ट के 2 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ठीक है, साथ ही जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी से, वो भी आप खुद ही करेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जो कोई भी आपके नए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हो उनको भी ये चैनल को रिकमेंड कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून।